दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी काम कर पाना कठिन नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिला सिरमौर की उप तहसील नारक के अंतर्गत गांव थलेड़ी निवासी नरेंद्र सिंह ने, जो बागवानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। यह है बागवान नरेंद्र सिंह परमार, जिनका कहना है कि वर्ष 1993 में डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में पहली बार कीवी के पौधे देखे, जिसके बाद उनके मन में भी कीवी के पौधे रोपित करने की इच्छा जागृत हुई। सन 1993 में उन्होंने कीवी उत्पादन की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश में लगने वाला कीवी का यह पहला बगीचा था। पहले 5 प्रकार की प्रजातियां पैदा की जाती थी, मगर अब सिर्फ हैवर्ट नाम की प्रजाति का फल ही है, वह ही उत्पादन किया जाता है, जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा मांग रहती है। आज उनकी भूमि में 340 पौधे फल दे रही हैं। वर्ष 1998 से उनके बगीचे से प्रतिवर्ष लगभग 40 क्विंटल कीवी का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें 15 लाख रुपए की आय अर्जित होती है। नरेंद्र परमार ने बताया कि इस वर्ष कीवी के पौधों में भारी फल लगा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें अच्छी आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बगीचे की शुरुआत की थी तो उसमें सरकार की तरफ से मदद का कोई प्रावधान नहीं था, मगर अब सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। अगर कोई किसान बगीचा लगाना चाहता है तो बागवानी विभाग से मदद ले सकता है। नरेंद्र परमार ने बताया कि वर्ष 1919 में उन्होंने उद्यान विभाग से बागवानी विकास परियोजना के तहत 4 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करवाया, जिस पर उन्हें 50% अनुदान के रूप में 2 लाख की सब्सिडी मिली है। इसकी शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री द्वारा की गई थी, लगभग 86-87 में। 93 में जो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन है वो लगभग इसी गांव से जो है इसकी शुरुआत हुई है। ये बगीचा जो है लगभग दिसंबर 1993 में लगाया गया था। प्लांट्स की संख्या लगभग 180 के करीब थी और जो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन है वो लगभग इसी गांव से इसकी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई है। और आप पहले जो है इसमें 5 वैरायटियां जो है वो उपलब्ध थी। सबसे पहले एलिसन, हेवार्ड, ब्रूनो, मोंटी और एबट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट में डिमांड है वो हेवार्ड की थी। तो हमारे पास इस बगीचे में जो है ये पांचों की पांचों वैरायटियां जो हैं उपलब्ध थी। शुरू में इस फ्रूट के बारे में मार्केट में जब हम ले जाते थे तो लोगों को इस फ्रूट के बारे में नॉलेज बहुत कम थी। कोई इसको आलू कहता था, कोई जो है चीकू कहकर पुकारता था। हमने जो दूसरी 4 वैरायटियां हैं उन सब को रिप्लेस करके सिर्फ मात्र एक वैरायटी रखी है और अब हम जो है वो इसी एक वैरायटी का ही जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज की डेट में तो हमारे पास लगभग 350 के आसपास जो हैं वो प्लांट्स हैं और है हमारे पास लगभग जो है वो 80 से लेकर 130 या 40 क्विंटल तक होता है। हर वर्ष बराबर का प्रोडक्शन नहीं होता। एक वर्ष जो है अगर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है तो अगले वर्ष को थोड़ी कमी उसमें दर्ज की जाती है। तो पिछले साल प्रोडक्शन जो है वो बहुत अधिक था, लगभग 130 क्विंटल के आसपास। इस बार आप देख रहे हैं कि जो ये प्रोडक्शन, वैसे जो तो नया आदमी बगीचे के अंदर आता है उसको तो अभी भी ऐसा महसूस होगा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में 1/3 है। तो जो है डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन पिछले साल अगर देखा जाए तो कोई जो है 130 क्विंटल के आसपास था, जिससे लगभग जो है 15 लाख के आसपास जो है वो पिछले साल आय हुई थी। बाकी तो आय डिपेंड करती है कि आपका मार्केट में पिछले साल फ्रूट भी अधिक था तो रेट भी ठीक था। तो इस वजह से जो है पिछले साल काफ़ी अच्छा रहा। इस बार जो है अभी रेट का कोई जो है पता नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट में जो है पिछले कल ही सप्लाई भेजी है।
अब जब बिकेगा तभी पता चलेगा कि क्या प्रोडक्शन जो है, क्या जो है मार्केट जो है प्रदर्शित करेगी। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि जिस वक्त तो इस बगीचे की शुरुआत हुई 1993 ईस्वी में, उस वक्त तो सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं था। उस वक्त तो जिन लोगों ने भी जो है अपने औरचार लगाए उनको सब खर्चा अपनी जेब से करना होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा जो है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर इसके लिए तैयार होता है उसमें खर्चा इतना ज़्यादा है कि आम किसान अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए सरकार ने जो है वो पिछले कुछ वर्षों से इसके लिए प्रावधान किया है, जो कि हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से होता है। अगर कोई किसान भाई जो है अपना बगीचा जो है वो लगाना चाहता है तो वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क करके उसे अपनी डिमांड दे सकता है। इसमें जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं उसके बारे में वो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। उसको आप जो है फॉर्मेलिटी जो है आपको अपने लेवल पर पूरी करके जो है उद्यान विभाग को देनी होगी। तो अगर आप इन सारी सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो है संपर्क करके जो है अपनी जो है सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। जो हमने लेटेस्ट लगभग 180 प्लांट्स पुनः लगाए हैं, उसके लिए हमने भी सरकार से जो है वो आवेदन किया था, लगभग जिसका टोटल एस्टीमेट 4 लाख के आसपास जो है हमारा स्ट्रक्चर बनाने पर जो है खर्च हुआ था। तो उसमें 50% सब्सिडी जो है सरकार द्वारा हमें प्रोवाइड की गई। आप किसान भाइयों को मैं यही जो है राय दूंगा अपनी तरफ से कि अगर आप जो है वो उद्यान विभाग से इस बगीचे को लगाना चाहते हैं तो इन सुविधाओं का फायदा आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके उठा सकते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।